स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की। ननिहाल आई 5 साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य सामने आया है। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में एक युवक ने दिया वारदात को अंजाम। बच्ची चिल्लाई तो पता चला परिजनों को। बच्ची को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर से खबर है, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुसुम राठौड़ बनाएंगी रिकॉर्ड। परिवहन विभाग में जल्द होगी डीपीसी की बैठक। 3 ज्वाइंट कमिश्नर होंगे शामिल और कमिश्नर के पद पर प्रमोट। राजस्थान परिवहन सेवा की पहली महिला अधिकारी होंगी राठौड़, जो कि अपर परिवहन आयुक्त के पद तक पहुंचेंगे। इससे पहले कोई भी महिला अधिकारी नहीं रही एडिशनल कमिश्नर। न्यूनतम उम्र की अपर परिवहन आयुक्त का भी रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रमोशन के बाद करीब 10 साल तक रहेंगी एडिशनल कमिश्नर और इतने लंबे समय तक कोई पुरुष अधिकारी भी नहीं रहा एडिशनल कमिश्नर। खबर है दिल्ली से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी दिल्ली में। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की डॉक्टर जोशी से मुलाकात। स्टेट गेस्ट हाउस में जोशी से मुलाकात हुई है। स्पीकर जोशी आज 3 देशों की विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। तो जालौर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के बाद बारिश होने के चलते क्षेत्र में बाढ़ के हालात हो गए हैं। आहोर के कई गांव टापू बन गए हैं। उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बारिश के चलते क्षेत्र के भवरानी, चांदराई, हरजी, रायथल समेत कई गांवों के व्यापारी, किसान और आम जनता को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते कई गांवों में दुकानों में पानी घुसने के चलते उनका सामान पूरी तरह खराब हो गया है। गांवों में अभी तक बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होने के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के कई किसानों ने खेतों में कपास और अन्य फसल बोई थी, लेकिन अधिक वर्षा के चलते उनकी ये फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। और सांसद देवजी पटेल, आहोर विधायक छग सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने क्षेत्र का दौरा करके लोगों के हालचाल जाने। जेसीबी पे मैं और शंकर सिंह जी के साथ में हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के लोगों से मुलाकात की। वहाँ पे काफ़ी समस्या लोगों को है। खाने के लिए राशन नहीं था। हमने तुरंत एसडीएम से कह के कि आप राशन की वहाँ व्यवस्था करवाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे धन देना पड़ेगा तो मैं प्रस्तम मेरे जेब से दे दूँगा, आप राशन पहुँचाइए। तो जयपुर के कोटपुतली में भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से नगर परिषद की लापरवाही भी सामने आई है। आपको जानकारी दें कि कस्बे के छोटे बड़े नालों की सफाई समय पर नहीं होने के चलते नाले में कचरे और गंदगी अटा पड़ा है। इससे पानी की निकासी नहीं हो रही है और नालों का कचरा बाहर रोड पर आ गया है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आवागमन में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने, किस तरीके से सड़कें जो है जलमग्न हो गई हैं और आवाजाही में अब तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं लोगों को। तो खबर है 12 से। 12 जिले के अंता में दाई मुख्य नहर पर करोड़ों की लागत से चल रहे निर्माण कार्य में घटिया निर्माण पाए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा जेसीबी से ध्वस्त कराएगा। साथ ही संवेदक को मापदंड के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। दाई मुख्य नहर के अधिशासी अभियंता ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि दाई मुख्य नहर में 57.5 किलोमीटर से 124 किलोमीटर मध्य प्रदेश तक 56 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में निरीक्षण के दौरान मापदंड के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर जेसीबी से कार्य को ध्वस्त कराया गया। साथ ही संवेदक समेत सीडी के अधिकारियों के मापदंड के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। कहीं कहीं पर जो घटिया निर्माण ठेकेदार कर देता है तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, दौरे करते हैं और हमारे उच्च अधिकारियों का भी हमारे को निर्देश है। और ख़ास तौर पर जो माननीय मंत्री महोदय प्रमोद भाया जैन जी हैं, उनके स्पष्ट निर्देश है कि कार्य मापदंड के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। श्रीगंगानगर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने आधी रात को प्रदर्शन किया। भगत सिंह चौक स्थित पावर हाउस पर सेतिया फार्म के निवासियों ने प्रदर्शन किया। रविंद्र पथ पर आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम करके नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन में महिला और बच्चे भी शामिल हुए। सूचना पर पुलिस और डिस्कॉम अधिकारियों ने समझाइश के लिए पहुंचे।
तो लोगों ने आधी रात को प्रदर्शन किया है, लोगों ने हंगामा यहाँ किया है और ये देखिए बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आए और इसी परेशानी के चलते इन्होंने जमकर यहाँ प्रदर्शन किया है। आधी रात की तस्वीरें श्रीगंगानगर से आपके सामने। बिपरजॉय तूफान से प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवाई दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तंज कसा है। राजे कह रही हैं कि मुख्यमंत्री हवाई दौरे करने के साथ साथ चक्रवात प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत भी प्रदान करें। कोरे दौरों से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। और आपको जानकारी दें कि राजे ने ट्वीट करके निशाना भी साधा। उदयपुर में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने 180 करोड़ के नए सीवरेज लाइन कार्य का शुभारंभ किया। राज्यपाल कटारिया और मंत्री धारीवाल ने विधिवत पूजा अर्चना करके शिलान्यास किया। इस मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, महापौर GS टांग समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योजना के तहत शहर के 14 वार्ड में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। जानकारी ये कि 11 मई साल 2025 तक निर्माण कार्य पूरा होगा। बीजेपी की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किए जाने वाले पोल खोल अभियान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कटाक्ष किया है। डोटासरा ने न केवल बीजेपी के आंदोलन पर सवाल उठाए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोला है। डोटासरा कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर चुनाव लड़ना चाहती है। और बड़ी खबर है, जयपुर से मिल रही है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार जारी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जब अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं सांसद मीणा, सड़क पर ही धरने पर बैठे किरोड़ीलाल मीणा और यहाँ पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। पुलिस जवानों ने धरना स्थल को चारों तरफ से घेर लिया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जयपुर से। तो समर्थकों संग धरना दे रहे हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आपके सामने। तो भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर लगा दिया गया है और थाने के बाहर ये तस्वीरें आपके सामने, जहां सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ। और आइए लिए चलते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा के पास, जो कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पर मौजूद हैं, समर्थकों संग पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। पूरा मामला समझाइए और बातचीत भी करिए। सांसद मीणा यहाँ अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। सांसद मीणा अशोकनगर थाने के बाद धरने पर बैठे हुए थे और उसके बाद आज सुबह जब वो नहाने गए तो वापस यहाँ पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा दी। आम रास्ता है, उसके बाद दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी। सांसद मीणा कहना है कि उनका जो सामान था, पलंग, तकिया, वो सब जब्त कर लिया गया है और पंखा और सब जब्त किया और उनको आगे अब धरना स्थल पर नहीं बैठने दिया जा रहा। उसके बाद सांसद मीणा यहीं बाहर सड़क पर बैठ गए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि अब सांसद मीणा यहाँ छाछ राबड़ी पी रहे हैं और अब बात करते हैं उनसे सीधे। क्या कहना चाहिए? देखो, जो धरना स्थल था उस पर हम जाना चाहते हैं। पुलिस के इंचार्ज सहित सीनियर अफसर भी यहाँ पर है। आपकी उपस्थिति में कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, बल्कि हम आप यहाँ से हट जाओ। तो जिस जगह रोका वहीं बैठ गए। अभी आपने नाश्ता भी किया है और मैं गाँव का हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो छाछ राबड़ी बड़ी प्रिय होती है। आप भी पीना चाहो तो पी लो। डॉक्टर साहब, अब चूँकि वहाँ धरने पे नहीं बैठने दिया तो आप सड़क पर बैठ गए, क्या? नहीं, सड़क तो मैंने छोड़ दी ताकि किसी का आवाजाही अवरुद्ध नहीं हो। साइड में बैठ गए। अवरुद्ध तो पुलिस ने खुद ने कर रखा। अब वो बने करे नहीं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इसलिए सड़क से मैं इधर आ गया। साइड में बैठे हुए। अब यहाँ कब तक बैठे रहने का इरादा है? अब बैठे रहेंगे जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ बैठ जाएंगे, हमारा क्या है, थाने से दूर बैठ जाएंगे साइड में, पर किसी का आवागमन नहीं रोकेंगे। ये बिल्कुल साइड में पटरी पर वही मांग दोहराते रहेंगे कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके FIR दर्ज हो और जो RTPP एक्ट का वायलेशन होकर 20,000 करोड़ के कामों के 30 से 40% हायर टेंडर दे दिए, उनकी FIR दर्ज हो।
सर अब अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया क्या? नहीं किया ना, बस लगा दी। अभी जोर जबरदस्ती करेंगे ऐसा लग रहा है। नहीं मीणा साहब, जैसे सामोद मुआ वैसे ही करेंगे। मीणा साहब, सरकार कहती है कि एफआईआर तुरंत दर्ज करने के नियम है। सरकार क्या, मुख्यमंत्री जी खुद कई बार कह चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बयान दिया है कि कोई साधारण फरियादी भी जाएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी कैसी भी एफआईआर लाए उसको दर्ज करो। 48 घंटे हो गए, मैं आ गया, फरियादी आ गया, प्रतिपक्ष के नेता आ गए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ गए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। लेकिन आपका जो आरोप है, उस आरोप पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो, 20,000 करोड़ के जो टेंडर निरस्त करे वो आपके चहेते फर्मों के होंगे, इसीलिए आप उनको दिलवाना देखो, चाहते हो। अगर मेरी चहीती एक भी फर्म हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक दूसरा, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? झूठी होगी तो एफआईआर लग के हम पे 182 चल जाएगी। और मैंने झूठे प्रमाण दिए भ्रष्टाचार के 20,000 करोड़ के, तो मेरे खिलाफ मानहानि करो। मेरे पास सारे कागज हैं। जो वित्त समिति ने रिकमेंडेशन की थी उस पर माननीय महेश जोशी जी भी विराजे हैं, जो करोड़ों का टेंडर दिए जिनको निरस्त कर दिया। तो आपने जो ऑफेंस तो कर दिया ना, उससे आप थोड़े बच जाओगे। उधर सीकर के नीमका थाना में मेरा दाला बालाजी मंदिर और उसके पास में बने शनि मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र चोरी करके ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया आप देख पाएंगे। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। 4:45 बजे आ गया था। मैं आया तो दोनों गेट खुले पड़े थे और ताला टूटा मिला और दान पात्र का ताला टूटा था। फिर उधर शनि मंदिर की तरफ गया तो उसका दान पात्र टूटा हुआ मिला। तो बाड़मेर सिरदड़ी थाना क्षेत्र के सरनू टोल प्लाजा पर बुधवार देर शाम को टोल कर्मियों ने आरएलपी नेता उमेद राम बेनीवाल के काफिले पर हमला करके गाड़ी के कांच तोड़ दिए। हमले की सूचना पर आरएलपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। आरएलपी बाड़मेर जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी, उमेद राम बेनीवाल समेत सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। वहीं टोल कर्मी हमले के बाद मौके से फरार हो गए। हमले की सूचना मिलने पर सिरदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया। आरएलपी नेताओं का कहना है कि टोल कर्मचारी लगातार गुंडागर्दी करते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं। उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन टोल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये टोल नाका पूर्व में भी भयंकर विवादों के अंदर रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, स्थानीय लोगों के साथ आए दिन मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं और टोल के नाम पर वसूली करते हैं अवैध रूप से। कोई इनके पास सुविधा नहीं है, न कोई यहाँ एम्बुलेंस है, न कोई हाईवे मोबाइल गाड़ी है, न टोल कर्मी वर्दी में रहते हैं और न कोई, अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि रसीद भी ये नहीं देते हैं। तो जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में सीकर रोड पर जोड़ला पावर हाउस के पास देर रात को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर बस ने आगे चल रही पिकअप को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप आगे चल रहे वाहन में घुस गई। तो वहीं पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक भी फाटक नहीं खुलने के चलते पिकअप में फंस गया। मामले की सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से सभी वाहनों को साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिकअप से चालक को बाहर निकालकर उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के बिगोत थाना क्षेत्र में कोठारी बांध के कुंड में नहाने उतरे 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने पानी में डूबे दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मांडलगढ़ ले जाया गया। बिगो थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा के मुताबिक दोनों कोठारी बांध पर नहाने गए, जो शाम तक घर नहीं पहुंचे। बच्चों के परिजनों ने तलाश शुरू की तो दोनों बच्चों के कपड़े और मोबाइल बांध की रपट के पास पड़े मिले। पुलिस और ग्रामीणों ने रात में पानी में रेस्क्यू चलाया और सफलता नहीं मिली और आज सुबह दोनों बच्चों के शव पानी में तैरते मिले। बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के नरसाली नाड़ी गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। बच्चों के पानी के तालाब में
डूबने की खबर गांव में मिलते ही कोहराम मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद बायतू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा टीम के सहयोग से बच्चों के शव को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। जिला प्रशासन लगातार आमजन से जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। अगली खबर है डूंगरपुर से, जहां क्वार्ट्स पत्थर का अवैध रूप से परिवहन के खिलाफ सागवाड़ा थाना पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्स पत्थर से भरे एक डंपर को जब्त किया है। चालक को डिटेन किया है। सबसे बड़ी बात यह कि चालक ने जिस माइंस की रवाना पर्ची दिखाई वो माइंस बंद है। ऐसे में जांच में बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने 13 साल पहले जेल तोड़कर भागे एक इनामी बंदी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। एसपी राजन दुष्यंत के अनुसार अफीम की तस्करी के मामले में जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी बेंगुल निवासी असलम 18 फरवरी 2010 को 23 बंदियों समेत जेल तोड़कर फरार हो गया था। 23 में से करीब 15 को पुलिस ने वापस गिरफ्तार कर लिया और फरार 2 बंदियों की मौत हो चुकी थी। वहीं असलम समेत 6 आरोपी फरार चल रहे थे। अलवर के जगन्नाथ रथ यात्रा के लक्खी मेले को लेकर तैयारियां हो रही हैं। शहर को रोशनी से जगमग किया जा रहा है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर रोशनी की गई है। मंदिर में चित्रकारी का काम चल रहा है। पुताई और रंग रोगन का कार्य पहले पूरा हो चुका है। 23 जून से 72 घंटे के अखंड पाठ के साथ अखंड कीर्तन शुरू होगा। श्रद्धालु के लिए भगवान के पट बंद रहेंगे। 23 से 26 जून की सुबह तक भगवान जगन्नाथ की अंग सेवा होगी। हल्के भोजन का भोग लगेगा। आज गुरुवार को भगवान जगन्नाथ का रथ चूड़ी मार्केट और महल चौक के पास बने रथ खानों से निकाला जाएगा। जगन्नाथ मंदिर लाकर रथों की सफाई, मरम्मत और रंग रोगन का कार्य किया जाएगा। खबर है जयपुर से, सीएम की घोषणा आखिर कब मिलेगी बसें। और आपको जानकारी दें कि रोडवेज ने लिखे पत्र पर पत्र वित्त विभाग से, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। दरअसल बजट घोषणा के तहत रोडवेज को मिलने हैं, यहाँ बसें मिलनी हैं। 1000 बसें सर्विस मॉडल पर उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार और इसको लेकर रोडवेज प्रशासन ने 3 बार पत्र लिखे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला है। 24 फरवरी, 17 मार्च और 8 जून ये 3 ऐसी तारीख हैं जब पत्र लिखे गए हैं इस मामले को लेकर। सर्विस मॉडल पर 1000 बसें उपलब्ध कराने पर मांगा मार्गदर्शन। रोडवेज प्रशासन के पास अत्यधिक कम संख्या में है बसें, इसलिए रोडवेज प्रशासन चाह रहा है कि जल्द मिले बसें और रोडवेज प्रशासन अब 4थी बार दे सकता है रिमाइंडर। अलवर के खैरतल कस्बे में 2 दिन पूर्व घर में घुसकर अवैध हथियारों के दम पर मारपीट करके डकैती करने वाले कुख्यात कच्चा गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी अपराधी बिलाखेड़ी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर हाइड्रोलिक कटर, लकड़ी के डंडे, सरिये बरामद किए गए हैं। बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। पानी के टांके में डूबने से देवर भाभी की मौत। धनाऊ थाना क्षेत्र के बामड़ोर गांव की घटना सामने आई है। कल रात को पानी भरने गई विवाहिता का यहां पैर फिसला था और भाभी को बचाने के लिए 16 साल के देवर ने टांके में छलांग लगा दी। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। धनाऊ थाना पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में ले लिए हैं और मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में थड़ी संचालक की अपने निवास लिखमा का बास ग्राम में मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नगर पालिका परिसर में शव रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है। धरना स्थल पर प्रशासन से 3 दौर की वार्ता चली और बड़ी मुश्किल से सहमति बनी है। इसमें उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिजनों को चिरंजीवी योजना के तहत बीमा की राशि और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता का प्रस्ताव को लेकर आश्वासन दिया। साथ ही मृतक के आश्रित को नगर पालिका में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा संविदा पर नौकरी और वेंडिंग जोन घोषित होने के बाद परिवार जन में से एक थड़ी रखने की सहमति बनने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए CHC भेजा।
जालोर शहर के नए बस स्टैंड पर रात बिजली के खंभे पर एक युवक चढ़ गया। खंभे पर 33 केवी की लाइन गुजर रही थी। युवक द्वारा बार बार आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एएसआई दीप सिंह और बिजली कर्मियों ने खंभे से सुरक्षित नीचे उतारा। युवक नशे में धूत था, बिजली के खंभे पर चढ़ गया। गनीमत रही कि जब ये युवक बिजली के खंभे पर चढ़ा था उस समय उस लाइन में बिजली नहीं थी, इसलिए एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर है श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से, जहां 43 डिग्री तापमान और उमस भरी गर्मी में कोड़ में खाज का काम कर रहा है विद्युत डिस्कॉम। आपको जानकारी दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार विद्युत विभाग की अघोषित विद्युत कटौती और कम वोल्टेज की समस्या कस्बे में जारी है, जिसको लेकर वार्ड 2 और 4 के वार्ड पार्षद समेत काफी संख्या में वार्डवासी विभाग के दफ्तर पहुंचे और विभाग के कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विभाग को चिताया है कि जल्द समस्या का समाधान करें। तो श्रीगंगानगर के गस्सिंगपुर नगर पालिका क्षेत्र में मनरेगा महिला मजदूरों से नालियां साफ करवाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में आप कार्यकर्ता नगर पालिका के अधिकारियों से मिले और आपत्ति दर्ज करवाई। मनरेगा मजदूरों से सीवरेज नालियां साफ ना करवाई जाएं। इस मौके पर मनरेगा के कनिष्ठ अभियंता ने बताया है कि निर्धारित सर्कुलर के अनुसार ही मनरेगा मजदूरों से काम लिया जा रहा है, फिर भी वो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। जानकारी ये है कि कई मनरेगा महिला कर्मचारी द्वारा नाली सफाई करने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। वो ये कह रही हैं कि वो गलियों की साफ सफाई समेत अन्य जो भी कार्य हैं लगातार करती आ रही हैं, लेकिन सीवरेज की नालियां वो साफ नहीं कर सकते। बूंदी शहर के कुंभानगर छतरपुरा में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के घर के बाहर खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार के सभी शीशे तोड़ दिए और चोरी का प्रयास किया गया। अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। कार मालिक तरुण राठौड़ कह रहे हैं कि वो दुकान पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान रात को जब घर पर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने जानकारी भी कुछ देर पहले ही कुछ बदमाश कार के शीशे तोड़कर और कार को नुकसान कर फरार हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने सीसीटीवी सामने से भी नहीं निकले और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट जो है दर्ज कर ली है और जांच अब जारी है इस मामले में। तो बारा के अंता के पास रायपुरिया में प्रशासन द्वारा बरसों से बंद पड़े किसानों के खेतों पर जाने वाले रास्ते जेसीबी से खुलवाए गए हैं। साथ ही पानी की निकासी को लेकर सीमेंट के पाइप रखवाए गए हैं। कार्यवाहक तहसीलदार जुगल किशोर नागर ने जानकारी दी कि रायपुरिया में सरकारी रास्ते पर सालों से कुछ किसानों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें कई किसानों को अपने खेतों में वाहन को ले जाने में दूसरे किसानों के खेतों से गुजरना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जेसीबी की सहायता से रास्ते को खुलवाया गया। साथ ही पानी की निकासी को लेकर पाइप डाले गए हैं। इसमें किसानों को अब राहत मिलेगी। उधर कोटा के रंगबाड़ी क्षेत्र में एक कार में जंगली छिपकली मिली और करीब 2 से 3 फीट लंबी जंगली छिपकली मॉनिटर लिजार्ड को देखकर पूरा परिवार इधर उधर भागने लगा। कार के भीतर जंगली छिपकली को देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। कार मालिक ने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी। मौके पर पहुंचे गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगली छिपकली का रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर ने जंगली छिपकली को वन विभाग से परमिशन लेकर जंगल में छोड़ा। तो मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली जो कार के अंदर बैठी हुई थी, मैंने उसको तुरंत पकड़ के भवानी सिंह यादव साहब को सूचना देके मैंने उसको टाटपुरा रेंज के जंगल में रिलीज कर दिया। आजकल क्या है कि मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली ये कहीं भी घुस जाती हैं और अभी भी देखा तो मैंने इकबाल साहब थे वो डॉक्टर, उनके यहाँ मैंने निकाली और आए दिन ये कभी रोड पर मिलती है मरी हुई। लोग बाग इनको देख के काफ़ी डर जाते हैं, बाकी इसमें जहर नहीं होता, नॉन पॉइजनस होती है। खबर अभी बीकानेर से कांग्रेस नेता की खुली धमकी। कृषि विश्वविद्यालय के डीन को उनके चैम्बर में जमकर धमकाया है। प्रदेश सचिव रामनिवास कुकना का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि बच्चों का नुकसान हुआ तो आपका भी कर दूंगा। लगता है साल 2018 की बात भूल गए। रामनिवास कुकना बोलते हैं, मुझे चाहो तो गूगल कर लीजिए। इनका नुकसान कर दोगे, मजे से बैठो। मैंने तो आपको देखा है 2017 के अंदर नाक के चौक चबाए थे आपको यहाँ से।
आपने एडमिशन काटे बच्चों के, मैं करवा के गया हूँ यहाँ से एडमिशन। आप कह रहे हो डूंगर कॉलेज की जरूरत क्या है? ये तो सीधे है। तो डूंगर कॉलेज से आए थे, इलाज करके गए थे, आपका भूल गया। 5 साल पहले की बात है, भूलो मत आप। 5 साल पहले की 2017 की बात है, आप भूल गए, मेरे को याद है। मैं कह रहा हूँ आपको पर्सनली, अगर इनका साल खराब कर दिया तो नुकसान आपका भी होगा। ये आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात। ये नहीं है कि इनका नुकसान करके आप घर चले जाओगे, मजाक थोड़ी है। नंदन में नहीं बैठे आप, बीकानेर है, जिंदा है, मरे थोड़ी हम तक कि इनका नुकसान कर दोगे, आप मजे से बैठो। मैंने तो आपको देखा है 2017 के अंदर, नाके चौक चबाए थे आपको यहाँ से। आपने एडमिशन काटे बच्चों के, मैं करवा के गया हूँ यहाँ से एडमिशन। आप कह रहे हो डूंगर कॉलेज की जरूरत क्या है? ये तो सीधे है। तो डूंगर कॉलेज से आए थे, इलाज। और सहयोगी रौनक का हम रुको करना चाहेंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। रौनक, कांग्रेस नेता खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं, पूरा मामला समझाइए, है क्या ये? जी बिल्कुल, देखिए एक वीडियो सामने आया है, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। रामनिवास कुकड़ा छात्र नेता के तौर पर जाने जाते हैं और हाल ही में कांग्रेस के सचिव भी बनाए गए हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर उनकी छवि है। लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है उसमें जो विश्वविद्यालय उनके डीन को खुले तौर पर वो चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए छात्रों का नुकसान हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल यहाँ पर रामनिवास कुकड़ा ने किया है। हालांकि देखिए कुकड़ा से संपर्क करने की हमने कोशिश की, बातचीत उनसे नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद जो मास लीडर बनने की एक कोशिश है, छवि जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डीन आप देखिए जिस तरह से वीडियो वहां पर बैठे लोगों ने बनाया है, उसके बाद वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया भी इस वीडियो के बाद जो है वो सामने निकल करके आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपको रौनक व्यास तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ज़ी राजस्थान। नमस्कार।